नमस्कार, मैं किरनेश। 25 जून को देश में आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए। इस मौके पर नीतीश सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाया गया। आयोजन कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा अधिवेशन भवन में किया गया था। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कार्यक्रम में जाना था, नहीं गए। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किए थे, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता सम्राट चौधरी के पिता शौकनी चौधरी रहे और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में आधे दर्जन मंत्री कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं, जिसके पिता कांग्रेस में बड़े ओहदे पर रहे हैं। खुद सम्राट चौधरी के पिता शौकनी चौधरी कांग्रेस में रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री, उनके पिता चंद्रिका राम कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से विधायक भी रहे हैं। नीतीश मिश्रा भाजपा कोटे से नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री है। इनके पिता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। संतोष सुमन नीतीश सरकार में मंत्री हैं, लघु जल संसाधन विभाग इनके जिम्मे है। और जीतन राम मांझी इनके पिता है और जीतन राम मांझी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कांग्रेस से की थी। कांग्रेस से वे विधायक रहे, राज्य मंत्री भी बने और अब नीतीश सरकार संविधान हत्या दिवस मना रही है। सबसे ताज्जुब की बात है कि यही नीतीश कुमार दो बार कांग्रेस से मिलकर सरकार चलाया है बिहार में, जबकि एक बार समर्थन लिया है जब भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ लिए थे और बहुमत की जरूरत थी। 2015 के में जब जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार हटा के खुद मुख्यमंत्री बने थे, तब भी कांग्रेस के 4 विधायकों ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया था। फिर 2015 में के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी हुई थी। फिर 2022 में जब बिहार में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आए भाजपा को छोड़, तब भी कांग्रेस साथ में थी। और 18वीं लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया था और सबसे पहली बैठक पटना में ही हुई थी और वह में कांग्रेस भी था। एक तरह से बैठक बुलाया था नीतीश कुमार ने और कांग्रेस के नेतृत्व में यह बैठक थी। बनी इंडिया गठबंधन, बड़ी पार्टी वही थी। हालांकि नीतीश कुमार बीच में भाग गए, लोग कहा जाता है ईडी के डर से भाग गए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इंडिया गठबंधन के संयोजक नीतीश कुमार को कांग्रेस ने नहीं बनाया, इसलिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ के भाग गए। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिस संविधान की हत्या करने का आरोप सम्राट चौधरी लगा रहे थे, सम्राट चौधरी के पिताजी खुद कांग्रेसी रहे हैं और विपक्ष का तो आरोप यहाँ तक है, वो तो कुछ दिनों के लिए देश में आपातकाल था, लेकिन 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से देश में घोषित आपातकाल है और लिखने पर, बोलने पर किसी को जेल में डाल दिया जाता है। लगातार संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो रही है। हाल ही में चुनाव आयोग को लेकर है, सीबीआई, ईडी के दुरुपयोग की बातें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठ गए हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको भी बर्बाद करने का आरोप मौजूदा केंद्र सरकार पर लगती रही है। सीबीआई का दुरुपयोग हो, ईडी का हो, इनकम टैक्स का हो, आदि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसके दुरुपयोग के आरोप केंद्र सरकार पर लगती रहती है और कहा जाता है कि देश में अघोषित आपातकाल है। जिस तरह के आपातकाल 1975 में कांग्रेस पार्टी और ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लगाई थी, उससे बद से बदतर स्थिति है। लेकिन मौजूदा सरकार 25 जून 1975 को जो आपातकाल लागू किया था, इसी मौके पर पूरे देश में या यूं ही बिहार में भी संविधान की हत्या का दिवस मनाया गया। लेकिन आज जो केंद्र
कि सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी है उस पर, चाहे कांग्रेस हो, विपक्षी पार्टी सीपीआई, सीपीएम सहित राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब घोषित आपातकाल लगाने की बात करते हैं। जिस तरह के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले की बातें हो रही है, और कहा जा रहा है कि उस समय तो कुछ दिनों के लिए देश में आपातकाल था, लेकिन देश की जनता पिछले 11 साल से अब घोषित आपातकाल झेल रही है। और जिस तरह की तानाशाही इंदिरा गांधी नहीं करती थी, उससे ज्यादा तानाशाही आजकल चल रहा है। जिस तरह के आरोप विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं, आरोप जो हो, लेकिन कहीं न कहीं कुछ सच्चाइयाँ भी सामने आ जाती है। कहा जाता है कि जो सरकार के विपक्ष में बोलता है उसे जेल भी डाल दिया जाता है, इस तरह की घटनाएं। और वहीं जिसके पिताजी खुद कांग्रेसी थे और कांग्रेस के एजेंडे पर काम करते थे, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, कांग्रेस पार्टी से विधायक, सांसद, मंत्री रहे, उसके बेटे भी आज संविधान हत्या दिवस मना रहा है। खासकर वे जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल है, चाहे वह विजय कुमार चौधरी हो, सम्राट चौधरी हो, सुनील कुमार हो, नीतीश मिश्रा हो, संतोष सुमन हो, इनके पिता कांग्रेस कोटे से मंत्री, विधायक, सांसद रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। आज यही लोग संविधान की हत्या दिवस मना रहे हैं। हालांकि 1975 में जो आपातकाल लागू हुए थे, इसके दुष्परिणाम भी हुए और इसके खिलाफ लोगों ने जम के आंदोलन किया और 77 में इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता से चली गई। और आज जो लोग आपातकाल की बात कर रहे हैं, घोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं, वह भी कहीं न कहीं झलक दिखी जा रही है। और 1975 के आपातकाल और आज के आपातकाल के भी लोग तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि 1975 के आपातकाल से आज का घोषित आपातकाल कहीं ज्यादा खतरनाक है।